नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में चेन स्नेचिंग गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 बड़ी वारदातों को दिया था अंजाम। उदयपुर के नाई थाने के मामले ने लिया राजनीतिक रंग। सीआई को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आदिवासी की जमीन हड़पने के प्रयास के लगाए आरोप। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे बना मौत का हाईवे। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बुजुर्ग को कुचला। लगातार हो रहे हादसे को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की वारदातों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी योगेश ने बताया कि पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये वारदातें सुबह 6 से 12 बजे के बीच घंटाघर, सवीना और हिरणमगरी थाना क्षेत्रों में हो रही थी। वारदातों को चुनौती मानते हुए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, अपराधियों के डाटा और पीड़ितों की शिनाख्त के आधार पर हिरणमगरी के सेक्टर 7 में पुलिया के पास से 4 मोटर बाइक्स पर सवार 7 आरोपियों को दबोच लिया गया। उदयपुर पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले चेन स्नेचिंग गिरोह का भांडाफोड़ कर एक बड़ी राहत दी है। एसपी योगेश ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों में इन स्नेचर्स ने एक गंभीर चुनौती पेश की थी, क्योंकि शहर के घंटाघर, दूधतलाई, सवीना, हिरणमगरी और सुखेर थाना क्षेत्रों में लगातार वारदातें हो रही थी। चुनौती का जवाब देने के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ ईस्ट छगन पुरोहित, हिरणमगरी थाना अधिकारी भरत योगी और सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में संदिग्ध युवकों और उनकी पावर बाइक्स की पहचान के आधार पर अपराधियों के पुराने डाटा से हुलिये का मिलान किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लड़के सवीना थाना क्षेत्र में एकत्रित होकर अगली वारदात की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 7 में पुलिया के पास छापा मारकर 4 मोटर बाइक्स पर सवार 7 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार युवकों में से 2 मुख्य सरगना राकेश और महेंद्र है। महेंद्र अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती है, जबकि राकेश ने भी सवीना थाना क्षेत्र में स्वयं को मारने का नाटक कर खुद को अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। ये दोनों भी मेडिकल रूप से फिट होते ही गिरफ्तार किए जाएंगे। एसपी ने बताया कि इन सभी आरोपियों का लंबे आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें ये पूर्ण रूप से लूट, डकैती और बैंक चोरी जैसे घटनाओं में भी संलिप्त रहे हैं। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धन विलास, सवीना और हिरणमगरी थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने साफ किया कि इस नए मामले के अनुसंधान के बाद इन सभी आरोपियों को पूर्व में दर्ज सभी चेन स्नेचिंग के मुकदमों में भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इनसे चैन और लूटे गए माल के ठिकाने और निपटान के बारे में पूछताछ कर रही है। एसपी योगेश गोयल ने कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को बधाई भी दी। देखिए, पिछले कई दिनों से शहर के अंदर लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी और ये सभी चेन स्नैचिंग की वारदातों में एक ट्रेंड था कि ये मॉर्निंग आवर्स में 6 बजे से प्रारंभ होकर और लगभग दिन के 11-12 बजे तक वारदातें हुई। इनमें से एक घंटाघर थाना क्षेत्र में जो दूधतलाई में हुई और 2 सवीना थाना क्षेत्र में और 2 हिरणमगरी थाना क्षेत्र में वारदातें हुई। क्योंकि लगातार वारदातें हो रही थी, इसी के क्रम में एक वारदात सुखेर थाना क्षेत्र में हुई, जिसका खुलासा कल सुखेर थानाधिकारी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। वारदातें चूँकि गंभीर थी, पिछले काफ़ी समय से हमारी गश्त व्यवस्था और प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कारण आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इन महीनों में या इन वर्षों में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगा और नियंत्रण भी लगा। बट पिछले 15-20 दिनों में इन चेन स्नैचर्स ने पुलिस के सामने एक चुनौती पेश करी। इस पर एक हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में। सीओ साहब
ईस्ट छगन पुरोहित और थानाधिकारी हिरण मगरी और सबीना, भरत योगी और अजय और उनके जो थाने के जो स्टाफ थे उनके साथ में टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत इनके द्वारा इन सभी थाना क्षेत्रों के घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन सभी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के उपरांत उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की वहाँ पर मूवमेंट की जानकारी लगी। जो संदिग्ध लड़के थे उनके आधार पर उनकी जो पावर बाइक्स थी उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हमें मिली। उसी आधार पर हमारा जो डाटा है अपराधियों का, उस डाटा से हमने जो हुलिया में लड़कों का मिला उसका मिलान किया गया। इसी आधार पर हमने इन संदिग्ध लड़कों को और मोटरसाइकिल को पीड़ित को दिखाया। पीड़ित की तरफ से हमें कुछ और पुख्ता जानकारी लगी। इसी जानकारी के आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज ये जानकारी लगी कि उनमें से कुछ लड़के सबीना थाना क्षेत्र के अंदर एकत्रित हुए हैं और फर्दर और कोई वारदात करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सेक्टर 7 क्षेत्र में पुलिया के पास 7 लड़कों को 4 मोटर बाइक्स पर हमने गिरफ्तार किया है। इन लड़कों से प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने चेन स्नैचिंग की सभी वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके पास से हमें एक गैस कटर और कुछ चाकू आदि भी बरामद हुए। जानकारी अनुसार ये जो लड़के हैं पूर्व में भी जो सबीना थाना क्षेत्र में एक बैंक में चोरी हुई थी, उस चोरी के अंदर भी ये लड़के संलिप्त रहे हैं। इन सभी लड़कों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लड़कों के और 2 मुखिया लड़के हैं और जो इनके सहयोगी हैं या आप मान लीजिए किंग पिन है, उनमें एक राकेश लड़का है और एक महेंद्र लड़का है। महेंद्र चूँकि ऑलरेडी पूर्व में अपनी किसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटलाइज है और एक अन्य लड़का है राकेश जो भी आज किसी थाना क्षेत्र में सबीना थाना क्षेत्र में अचानक आकर के और उसने अपने को स्वयं को मारने का एक अनुक्रम किया, नाटक किया और वो भी आज हॉस्पिटलाइज है। तो इस तरह से इस पूरी संपूर्ण गैंग के सदस्य जिनमें से 7 जिनको हमने अरेस्ट कर लिया इस प्रकरण में और 2 शेष जो भी हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें भी हम शेष को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धनलास, सबीना और हिरणमगरी इन्हीं थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं और यंग हैं और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड लूट और डकैती का पुराना रहा है। इन चेन स्नैचिंग के साथ साथ ये लड़के संभवतः और भी शहर में जो इस दरमियान जो नकबजनियाँ हुई हैं उनमें भी वारदातों में इनका संलिप्त होने की संदेह है। तो इनसे डिटेल में हम इंटरोगेशन कर रहे हैं और इंटरोगेशन के बाद इनके विरुद्ध इन संबंधित मुकदमों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो सर लूट का माल कहाँ बेचते थे क्या? देखिए, चूँकि अभी सिर्फ दिन में ये कार्रवाई हुई है इन लड़कों से, ये सब डिटेल में हम पूछताछ करेंगे। बट प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने 5 चेन स्नैचिंग की वारदात को एक्सेप्ट किया है और जो शेष जो 2 आरोपी हैं इनके जो हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें भी जब हम इस प्रकरण में हम ले लेंगे उनके मेडिकली फिट होने के बाद, तो इनसे इस क्रम में भी पूछताछ की जाएगी कि उनके द्वारा ये जो चेन्स हैं या जो माल जो लूटा गया, चेन जो लूटी गई वो कहाँ किसे दी गई और किसके हिस्से में ये चेन आई और उनके द्वारा इसका डिस्पोजल कहाँ किया जाता है। इसको बरामदगी हो चुकी है या अभी प्रयास? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया अभी सिर्फ इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद ये सब पूछताछ का विषय है। पूछताछ के बाद जहाँ जब्ती की बात है तो सिर्फ अभी हमने इनसे 4 मोटरसाइकिल और एक गैस कटर और कुछ चाकू जो इनके पास जो अपने पास ये वारदात के लिए रखते थे वो ही इनके पास बरामद हुए। सर, जैसा कि इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है तो ये बार बार दूसरे न्यायिक व्यवस्था को अपना करके और छूट जाते हैं,
तो क्या ऐसे कोई कानूनों में प्रावधान नहीं है, चालान बनाते समय ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है? क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अभी प्रेजेंट जो केस रजिस्टर किया है वो 111 जो नया आपराधिक कानून बना है, नए आईपीसी के पश्चात जो नया आपराधिक कानून बना है उसमें 111 सिंडिकेट जो संगठित अपराध करता है, एक गैंग के रूप में, एक संगठित अपराधियों के रूप में, उसी सेक्शन का हमने इसमें इस्तेमाल किया है और उसी सेक्शन का उपयोग करके ही इनके विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज किया गया है। यह एक अलग प्रकरण है जो आज की घटना के क्रम में उनके विरुद्ध दर्ज किया गया है, जो 111 और इसके साथ साथ 310 BNS के तहत दर्ज किया गया। इस प्रकरण के अनुसंधान के पश्चात इनके द्वारा जो भी चेन स्नैचिंग के पूर्व में प्रकरण दर्ज हैं उनमें उन्हें प्रत्यक्ष से गिरफ्तार किया गया। तो ये प्रत्यक्ष से नया केस रजिस्टर किया। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित मनमानी और भ्रष्टाचार का मामला गर्मा गया है। सोमवार को देहात कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि नाई थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में निर्दोष आदिवासी युवकों को लगभग 15 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया और उन्हें धमकाया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पुलिस ने दलालों के साथ मिलकर इन युवकों की अलसीगढ़ गांव की 4 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाकर हड़पने की कोशिश की। उदयपुर का नाई थाना क्षेत्र इन दिनों पुलिस की कार्यशैली को लेकर गहरे सवालों के घेरे में है। देहात कांग्रेस ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आईजी को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें विस्तृत आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन के अनुसार नाई थाना के प्रभारी लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित ने हत्या के एक प्रकरण में कुछ आदिवासी युवकों को 15 दिनों तक थाने की कस्टडी में रखा। इस दौरान युवकों को डराया धमकाया गया और उनकी पैतृक जमीन को हड़पने की साजिश रची गई। आरोप है कि पुलिस ने इन युवकों को पुलिस जीप में बिठाकर तहसील ले जाकर दलाल किशन और कैलाश के नाम पर उनकी 4 बीघा खातेदारी जमीन का मुख्तारनामा जबरन बनवा दिया। इसके अलावा पुलिस कर्मियों पर दलालों के माध्यम से रिश्वत लेने का भी आरोप है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता विवेक कटारा ने अपने बयान में इसे बदमाशों से भी ज्यादा घिनौना कार्यरत बताया। कटारा ने मांग की है कि जिन थाना प्रभारी लीलाराम को हाल ही में निलंबित किया गया है उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लीलाराम पर जोधपुर के लवली हत्याकांड में पहले से ही फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। कांग्रेस का तर्क है कि यह मामला शेड्यूल एरिया में आदिवासी समाज के भोले भाले लोगों के अधिकारों के हनन का एक गंभीर उदाहरण है। गत दिनों में आपको विदित है कि जिस तरह से नाई थाना क्षेत्र में 4-5 आदिवासी भाइयों के साथ जिस तरह से एसएचओ ने स्वयं 15 दिन उनको थाने की कस्टडी में रखा, फिर किसी मामले में उनको बरी करने के लिए फ्री करने के लिए जिस तरह से उनको किया और बाद में फिर उनकी ज़मीन जिस तरह से उन्होंने पावर करा के रजिस्ट्री कराने की कोशिश की, उसी के संबंध में आज एसएचओ के खिलाफ उसकी हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको अभी आईजी साहब ने उसको सस्पेंड किया है, लेकिन हम ये मांग करने हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि पहले से ही आपको पता है जोधपुर में जिस तरह से आपने अखबार में पढ़ा होगा एक प्रकरण में लवली हत्याकांड में उसको फर्जी एनकाउंटर में उसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। फिर ऐसे अधिकारियों को आज इस तरह से आज फील्ड पोस्टिंग मिलती है तो ये सोचनीय विषय है सरकार ने क्यों लगाया। और अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में और ऐसे अधिकारी लगते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनकी सिफारिश से लगे होंगे ऐसे लोग, तो ये सोचनीय बिंदु है। तो हम सब लोग जो है पूरे गिरवा के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी मैडम संजन जी कटारा और हमारे सब सरपंचगण यही बात उठाने आए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बर्खास्त किया जाए और जो उनका जो भ्रष्टाचार जो अखबार में जो हम सब ने पढ़ा कि 10 लाख का उन्होंने जिस तरह से बीच में 2 दलाल थे किशन और वो कैलाश,
उनको बीच में रख के जिस तरह से पैसे लेके लेन देन हुआ, तो उसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसका कॉग्निजेंस लेके उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो इसकी भी हमने मांग की है और मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है उसकी पूरी सीबीआई जांच हो, ताकि इस तरह के जो कार्य जो आदिवासी क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है और इस तरह के कार्य जो अमानवीय कार्य जो हो रहे हैं इस क्षेत्र में वो बंद हो, इसकी हमने मांग आईजी साहब से की है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक और भीषण सड़क हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग रूपलाल तेली की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से भागने लगा, लेकिन एक युवक ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने इस हादसे की वजह ठेकेदार की लापरवाही बताई है, जिन्होंने सड़क को महीनों से खराब हालत में छोड़ रखा है। पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बार फिर हादसे का गवाह बना। सोमवार को सुबह एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार 70 वर्षीय रूपलाल तेली को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रूपलाल अपनी स्कूटी पर अपने होटल जा रहे थे, तभी सड़क निर्माण कार्य के चलते उखड़े और उबड़ खाबड़ रास्ते पर असंतुलित होकर वे ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। गोगुंदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मर्चरी में रखवाया और ट्रेलर को कब्जे में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद ट्रेलर चालक ट्रक वहीं छोड़कर भागने लगा। मौके पर मौजूद मुकेश श्रीमाली ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया और टोल प्लाजा पर जाकर पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप ठेकेदार पर लगाया है। उनका कहना है कि हाईवे पर महीनों से काम अधूरा पड़ा है। सड़क कई जगहों से उखड़ी हुई है, जिससे वाहन असंतुलित होकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही इसी हाईवे पर ढोल गांव के केशुलाल जैन की भी ट्रेलर से कुचलकर मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि हादसे की जांच की जा रही है और दोषी ठेकेदार व चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महावतवाड़ी निवासी शमसुनिशा ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि पुलिस मारपीट और धमकी देने के आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उदयपुर पुलिस एक बार फिर गंभीर मामले में ढिलाई बरतने और आरोपियों को राहत देने के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार की ओर से शमसुनिशा ने आज पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में घंटाघर पुलिस की जांच कर असंतोष व्यक्त किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पति ने घटना के बाद घंटाघर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार 12 जुलाई को उनके बेटे शहनवाज को बिच्छू घाटी की आम सड़क पर 10-15 युवकों ने घेर लिया। मुख्य आरोपियों में मालिक और सलमान निजाम शामिल थे। इन युवकों ने शहनवाज को जमीन पर पटककर लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल मारपीट की, बल्कि मलिक ने शहनवाज को नंगी तलवार दिखाकर धमकाया। मारपीट के बाद आरोपियों ने शहनवाज को जबरन हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और सरेआम उसके दोस्तों को भद्दी गालियां दिलवाई। इतना ही नहीं, मुलजिमों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को यह भी बताया था कि घटना नूर भाई की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी और पुलिस को मौके पर जाकर फुटेज की जांच करनी चाहिए।
हालांकि ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि घंटाघर पुलिस के अनुसंधान अधिकारी ने जानबूझकर मौके के रिकॉर्ड एकत्रित नहीं किए। शमसु निशा ने एसपी से आग्रह किया कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और अनुसंधान अधिकारी की जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए सीसीटीवी फुटेज जब्त करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाने का निर्देश दें। तुम्हारी जानो, ठीक है, तुम्हारी लड़ो, कटो मैं कभी किसी के साथ नहीं है। और मैं भले मोहल्ले में हुआ तो मेरे को कोई भी मत आना, क्योंकि मैं इनके विरोध में नहीं हूँ। कौन ये नाम मैंने भेज दिया, किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जो भी हो वहाँ पर आए लड़के और नाजीब, सलमान, भा, पीलू और मेंढक और वो सईद चीनी का छोरा, ये आए मेरे घर पे हमला करा और मेरे घर पे कैमरा लगा हुआ था, वो कैमरा पूरा तोड़ दिया उन्होंने। एंगल समझ लेके चले गए वो, और वो जो प्रूफ हमारा था वो सब तोड़ दिया उन्होंने। तो किस मामले में तोड़ा? है? किस मामले में तोड़ा? डायरेक्ट आए वो हमारे घर, हमें पता ही नहीं किस चीज़ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई मामला तो होगा ना, पहले कुछ हुआ तो होगा। पहले लड़ाई हुई थी, मेरे बच्चों को मारा था और हम किसी बात में बोलते नहीं, चालते नहीं। उससे माफी मंगवाई थी और मेरे बच्चे से माफ़ी मंगवाई थी और वीडियो बनाई मेरे बच्चे की, तो भी हम कुछ बोले नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई मेरे बच्चे के खिलाफ। आईजी को भी दी हमने, आईजी को वहाँ पर भी दी। और घर में से चोरी करके घर में से चोरी कर ली सामान, सोने की चेन। धीरे बोलो आप, धीरे बोलो आप, क्या आवाज आएगी? 80,000 रुपये केस। 80,000 रुपये केस। मेरा बच्चा इतना डरा हुआ, 6 महीने से मेरा बच्चा घर पे नहीं, ना मेरा बेटा घर पे। वो इतना डरा दिया उसको, और क्या करूं मैं, इतनी परेशान हूँ। अब घर का घर छोड़ के हम कहाँ जावे, हमें इतना डरा रखा उन लोगों ने। तो आपने कंप्लेन नहीं करवाई क्या? हमने कंप्लेन कराई, लेकिन उस कंप्लेन का कुछ भी नहीं हुआ भैया। पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया मेरे बच्चे के खिलाफ। किस थाने में कंप्लेन कर? घंटाघर थाने में। और मेरा बच्चा निकलता नहीं तो उसको धमकी देते हैं मारने की, चन्ने को जान से मार देंगे, कर देंगे। और मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ भैया आपको। शाहनवाज नाम है उसका। हम चैन से नहीं रह सक रहे, इतना परेशान कर रखा उन लोगों ने। हम कुछ बोलते नहीं, करते नहीं। जिसकी लड़ाई है उससे लड़ो ना आप हमारे पे क्यों आ रहे हो? और फायरिंग में मेरा बच्चा नहीं था, जिसमें मेरे बच्चे का बेकसूर नाम लिखा गया उसका, और उसकी वीडियो हमारे पास है कि हमारा बच्चा कहाँ था, हमारा बच्चा कहाँ था। सर मैं बहुत परेशान होती हूँ मैं। उदयपुर की सुखेड़ थाना पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई मंगलसूत्र लूट की वारदात का पर्दाफाश कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का आज पुलिस ने घटना स्थल पर जुलूस निकालकर सीन रिक्रिएशन करवाया। मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने बताया कि तीनों बदमाशों ने न्यू आरटीओ ऑफिस के पास एक महिला से सोने का मंगलसूत्र लूट लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। उदयपुर की सुखेड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलसूत्र लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आज उन्हें वारदात स्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन करवाया गया। इस दौरान पुलिस ने तीनों बदमाशों का जुलूस भी निकाला ताकि इलाके में यह संदेश दिया जा सके कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से नहीं बच सकता। थाना अधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि 3 अक्टूबर को पार्थिया अंजलि कोठारिया अपने रिश्तेदार की शादी की तैयारियों के लिए न्यू आरटीओ ऑफिस के पास बाजार में खरीदारी करने आई थी। दोपहर करीब 1 बजे जब वह अपने घर लौट रही थी तभी बाइक पर सवार 3 युवकों ने चलते चलते झपट्टा मारकर उसके गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिरों को सक्रिय किया और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोतीलाल उर्फ सोनू, राहुल और मनीष शामिल हैं। तीनों बड़गांव क्षेत्र के रहने वाले हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। वारदात का खुलासा करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर लाकर सीन रिक्रिएशन करवाया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की हथकड़ियां हटवाकर उन्हें पैदल ही सड़क पर चलवाया, जहां उन्होंने महिला से लूट की थी। घटनास्थल पर जुलूस देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आमजन ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की। पुलिस का कहना है कि यह कदम जनता में विश्वास बढ़ाने और अपराधियों में डर पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने पुलिस ड्यूटी में लापरवाही को लेकर 2 पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की है। सुखेर थाने के एएसआई सुनील बिश्नोई और प्रतापनगर थाने के हेड कांस्टेबल अमर सिंह को लाइन हाजिर किया है। सुनील बिश्नोई को इससे पहले 18 सितंबर को आरडीएक्स क्लब मारपीट प्रकरण में लापरवाही के चलते हटाया गया था। दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी जारी है। इससे पहले 3 सितंबर को नाई थाने के सीआई लीलाराम और ललित कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया था, जिन पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने पुलिस विभाग में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की है। सुखेर थाने के एएसआई सुनील बिश्नोई और प्रतापनगर थाने के हेड कांस्टेबल अमर सिंह को ड्यूटी में लापरवाही के कारण लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई कार्यकुशलता और अनुशासन की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। सुनील बिश्नोई को इससे पहले 18 सितंबर 2025 को आरडीएक्स क्लब एंड बार में मारपीट प्रकरण में लापरवाही के कारण हटाकर डीएसपी ऑफिस वेस्ट में अटैच किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने 6 ग्राहकों के साथ मारपीट की शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की थी। इसके चलते उनके खिलाफ जवाब तलब करते हुए विभागीय जांच शुरू की गई थी। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि इस तरह की लापरवाही पुलिस की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पुलिसकर्मी कानून और ड्यूटी के प्रति सजग रहेंगे, अन्यथा इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले 3 सितंबर को नाई थाने के सीआई लीलाराम और ललित कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया था। दोनों पर आदिवासियों को धमकाकर 4 बीघा जमीन हड़पने का आरोप था, जिसके बाद दोनों को अगले दिन सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस विभाग का यह कदम अनुशासन और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संदेश है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने अचानक कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा मुर्शीद नगर इलाके में हुआ, जहां एक कार ने बंद रास्ते पर घुसकर कहर बरपा दिया।
कार में सवार दोनों युवक नशे में धुत बताए जा रहे हैं। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाते हुए दोनों युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र के मुशीद नगर इलाके में रविवार देर रात करीब 11:15 बजे तेज रफ्तार कार ने अचानक कई वाहनों को टक्कर मार दी। एक कार तेज रफ्तार से आती हुई बंद रास्ते में घुस गई। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 2 युवक सवार थे जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि कार का शीशा पर काले फ्रेम लगे हुए थे जो नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। हादसे में कॉलोनी में खड़ी एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि अन्य वाहनों को भी मामूली नुकसान पहुंचा। रास्ता बंद होने की वजह से आरोपी युवक कार लेकर भाग नहीं पाए। मौके पर मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के आने तक उन्हें रोके रखा। सूचना मिलते ही सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह इलाका संकरी गलियों वाला है और रात के समय ऐसी तेज रफ्तार गाड़ियां चलाना बेहद खतरनाक है। इस घटना के बाद कॉलोनी वासियों में काफी गुस्सा है। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ शुरू कर दी और मेडिकल जांच के लिए भेजा है। जिन वाहनों को नुकसान हुआ उनके मालिक भी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। उदयपुर के भोपालपुरा थाना पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों का आज सीन रिक्रिएशन करवाया। इस दौरान दोनों आरोपियों के सिर मुंडे हुए थे और वे लंगड़ाते हुए घटनास्थल तक पहुंचे। वारदात स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए आमजन में विश्वास कायम करने और अपराधियों में भय पैदा करने का प्रयास किया। बताया गया कि दोनों आरोपी सुमित और प्रकाश ने दिन दहाड़े धर्मेंद्र नामक युवक पर चाकू से हमला किया था। फिलहाल पुलिस दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना पुलिस ने रविवार को चाकूबाजी के 2 आरोपियों का मौके पर सीन रिक्रिएशन करवाया। ये वही आरोपी है जिन्होंने कुछ दिन पहले दिन दहाड़े राह चलते एक युवक धर्मेंद्र पर चाकू से हमला कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। पुलिस के इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटनास्थल पर पहुंचने के दौरान दोनों आरोपियों सुमित और प्रकाश के सिर पूरी तरह मुंडे हुए थे और वे लंगड़ाते हुए चल रहे थे। पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर पैदल ही उस जगह ले गई जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई आमजन में भरोसा कायम करने और यह संदेश देने के लिए की कि अपराध चाहे दिन का हो या रात का, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। भोपालपुरा थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी सुमित चना मसाला बेचने का काम करता है, जबकि उसका साथी प्रकाश स्थानीय निवासी है। दोनों ने कुछ दिन पहले धर्मेंद्र नामक युवक पर किसी पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला किया था। धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपियों से वारदात के क्रम में दोहराया कैसे उन्होंने धर्मेंद्र का रास्ता रोका, झगड़ा हुआ और फिर चाकू से हमला किया। इस मौके पर आमजन के सामने आरोपियों की हालत देखकर लोग चकित रह गए। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत उठाए जा रहे हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चेन स्नेचिंग गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 बड़ी वारदातों को दिया था अंजाम।
उदयपुर के नाई थाने के मामले ने लिया राजनीतिक रंग। सीआई को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आदिवासी की जमीन हड़पने के प्रयास के लगाए आरोप। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे बना मौत का हाईवे। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बुजुर्ग को कुचला। लगातार हो रहे हादसे को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए जी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।